प्यारे दोस्तों नमस्कार। शिक्षा पल चैनल पर आप सभी का पुनः स्वागत है। हम लेकर आ रहे हैं आज नवोदय तैयारी की गणित विषय का स्थानीय मान, जाति मान, शुद्ध मान, इससे संबंधित किए जाने वाले आने वाले प्रश्नों, नवोदय में जो पूछे जाने वाले प्रश्नों से संबंधित आज हल करने वाले हैं। और निश्चित ही इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आप स्थानीय मान से संबंधित हर कोई प्रश्न को हल कर पाएंगे। तो स्वागत है आप सभी का। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। तो लीजिए आपके लिए लेकर आ रहे हैं स्थानीय मान, जाति मान या शुद्ध मान। जाति मान या शुद्ध मान शब्द बोला जाता है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। तो चले चलते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए इस चार्ट के माध्यम से सबसे पहले हम स्थानीय मान समझने की कोशिश करते हैं। हम कुछ संख्या ले लेते हैं, यहाँ पर इन संख्याओं पर ले लेते हैं। इकाई पर चलो रख देते हैं 3, यहाँ पर ले 5, 6, 8, 4, 9, 2, 6 और ले लेते हैं यहाँ पर फिर 5 ले लेते हैं। ये इस तरह से कुछ संख्या ले लिया हमने। अब इसको इस संख्या को लिख करके देखते हैं। इनको इकाई में 3 है, इकाई में 3, दहाई में 5, सैकड़ा में 6। इसको लिख करके देख लेते हैं। और उसके बाद हजार में आपका 4, हजार में 8, 10,000 में 4, उसके बाद लाख में 9, 10 लाख में 2, करोड़ में 6 और 10 करोड़ में 5। तो इस तरह ये 56 करोड़ 29,48,653 बन गया। चलिए इनका स्थानीय मान को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ चार्ट बनाया हूँ। यहाँ पर ये 3, इकाई में 3 है तो 3 लिख देते हैं। और ये 3 का गुणा 1 के साथ होगा, इसका मान होगा 3। अब दहाई की ओर चलते हैं। तो दहाई की ओर चलने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर से हटा देता हूँ, इसको लिख देता हूँ इधर से, इकाई की तरफ से योगफल में यहाँ पर मैं हटा देता हूँ इनको। अब दहाई में कितना है हमारे पास? 5 है, 5 दहाई है तो हम 5 दहाई ले लेते हैं। इनमें 5 दहाई बना देते हैं इसको। ये हो जाएगा आपका 5 और 5 दहम 50। तो इस 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। उसी तरह सैकड़ा में 6 लेते हैं तो 6 के साथ गुणा हो जाएगा 6 का, तो ये हो जाएगा सैकड़ा का 6 का स्थानीय मान 600। और आगे लेते हैं। उसके बाद हजार में है 8, यहाँ पर 8 से 1000 का गुणा हो जाएगा तो इसका हो जाएगा 8000, इसका हो जाएगा 8000। उसके बाद 10,000 में 4 है, यहाँ पर 4 लिख देते हैं, तो यहाँ पर 4 लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 40,000, इसका स्थानीय मान हो जाएगा 40,000। उसके बाद लाख में हमारे पास 9 है तो 9 लिख देते हैं यहाँ पर, इसका 9 का स्थानीय मान हो जाएगा 9 लाख। इस तरह ये बढ़ते जाता है। 10 लाख में 2 है तो 2 लिख देते हैं यहाँ पर, तो 2 10 लाख, ये हो जाएगा 20 लाख, ये हो जाएगा आपका 20 लाख। ये स्थानीय मान आ रहा है। करोड़ में हमारे पास 6 है तो 6 का 1 करोड़ के साथ गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 करोड़, ये हो जाएगा आपका 6 करोड़। इस तरह से इसका स्थानीय मान निकल जाएगा। और 10 करोड़ में 5 है तो 5 के साथ हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 50 करोड़। तो इस तरह इसका स्थानीय मान निकल जाता है आपके साथ। तो आप समझ गए होंगे कि जिस स्थान पर है उस स्थान का गुणा कर देते हैं। यहाँ पर इकाई में 3 है तो 3 का गुणा कर दिया, दहाई में 10 गुना बढ़ाया जाता है, सैकड़ा में 100 गुना, उसका मान बढ़ते जाता है। हजार में 1000 गुना बढ़ता है, 10,000 में 10,000 गुना बढ़ता है, 10 चौक 40,000। यहाँ पर 9 है 9 लाख हो जाएगा। यहाँ पर 2 लाख है तो 10 दूनी 20 लाख हो जाएगा। यहाँ पर 1 करोड़ में है तो 6 करोड़ हो जाएगा। और यहाँ पर 5
50 में है, 10 करोड़ में है तो 5 दाम 50 करोड़ हो जाएगा। इस तरह से इसका स्थानीय मान आप सब सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए नवोदय विद्यालय में किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं इसके बारे में देखते हैं। ये रहा आपके बीच में, यहाँ पर संख्याएं दिया हुआ है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 8,94,562 में 4 का स्थानीय मान क्या होगा? तो हम देखना चाहेंगे यहाँ पर 4 कहाँ पर बैठा है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार में बैठा है अर्थात 4 गुणे 1,000। इसका स्थानीय मान हो जाएगा आपका 4,000। ऑप्शन देख लेंगे, यहाँ पर डी ऑप्शन दिया हुआ है, ये राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ये रहा। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर बोला है, यहाँ पर भी गिन लेते हैं इसको, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और ये करोड़। 3,46,78,908 में 8 के स्थानीय मान, 8 के स्थानीय मान पूछा है। 8 का स्थानीय मान निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार में बैठा हुआ है 8, तो 8 का स्थानीय मान 8 गुणित 1,000, ये हो जाएगा आपका 8,000। अब देखते हैं इसका आगे पूछा है जाति मान। हाँ, ये जाति मान और शुद्ध मान, ये दोनों मान वही कहलाता है जो दिखता है, अर्थात ये स्थान पर नहीं है, उसका देखने पे जो मान पता चलता है। जैसे हम इस 8 को देखा तो इसका जाति मान या शुद्ध मान 8 ही होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जाति मान या अंकित मान या शुद्ध मान, इस तरह का शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। उनका मान एक ही होता है जो दिखता है। जैसे 5 दिखा तो 5 का स्थानीय मान, यहाँ पर मैं मालूम बोलूं ये 7 है, ये 7 है, 7 का जाति मान क्या होगा? तो 7 ही होगा। अगर इस अंकित मान बोला तो 7 ही है, या शुद्ध मान बोला तो 7 ही है। अगर 4 का पूछा जाए तो इसका मान 4 ही होगा। स्थानीय मान स्थान के अनुसार बदलता है और जाति मान जो दिखता है, जैसा दिख रहा है वही संख्या उसका जाति मान कहलाता है। तो यहाँ जातीय मान का योगफल, तो यहाँ पर 8 का जाति मान क्या हो जाएगा? 8 ही होगा। 8 का जाति मान 8 ही होगा। तो इन दोनों को जोड़ देते हैं, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 8,008। ये हो जाएगा 8,008। यहाँ पर देखते हैं बी ऑप्शन सही है। इस तरह से बना करके आप निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा आपके बीच में। इस तरह से देखेंगे, ये देख लेते हैं, इसको भी गिन लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहाँ पर निकाल दे 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। 81 करोड़ 35 लाख 23,675 में 3 के स्थानीय मानों का योगफल, अर्थात यहाँ पर 3 दो जगह दिया हुआ है, एक जगह यहाँ दिया हुआ है और एक जगह यहाँ दिया हुआ है। तो दोनों स्थानीय मान का योगफल पूछा है। तो ये दोनों स्थानीय मान का सबसे पहले हम बड़ा वाला स्थानीय मान का योगफल निकाल लेते हैं, ये वाला का स्थानीय मान निकाल लेते हैं। ये वाला का स्थानीय मान देखते हैं कहाँ पर बैठा है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख में बैठा है। तो इसको कर लेते हैं 3 गुणित 10 लाख। 3 गुणित 10 लाख कर लेते हैं, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 1000 और ये इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो ये 10 लाख हो गया। इसे गुणा कर देंगे, इसका मान हो जाएगा 30 लाख। इसका मान हो जाएगा 30 लाख, ये इसका स्थानीय मान हो जाएगा। अब यहाँ पर दूसरे वाले का स्थानीय मान देखते हैं। दूसरे वाले का स्थानीय मान क्या होगा? तो दूसरे वाले किस स्थान पर? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार के स्थान पर बैठा है, तो ये हो जाएगा इसका 3,000, अर्थात 3 गुणित 1,000। 3 गुणित 1,000, तो ये हो जाएगा आपका 3,000। अब ये बोला है दोनों का योगफल, तो दोनों को योगफल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं 0, ये 0, ये 0, ये 3 का 3, फिर 0 और फिर 0 और ये फिर 3। अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास। इस तरीके का पहला ऑप्शन सही लग रहा है। इस तरह से हमें तैयार हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं और कौन सा तरीका है ये। अब यहाँ पर बोला है, यहाँ पर भी इस संख्या को गिन लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ये 10,000, लाख, 10 लाख, तो 2 करोड़ 45,000
678 में 4 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर। तो आप हमें बताए थे, अभी देख सकते हैं यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ये 10,000 में है तो आप 4 गुणित 10,000, 4 गुणित 10,000 रखते हैं तो इसका मान हो जाएगा 40,000। ये 40,000 हो जाएगा। अब ये 40,000 हो गया, 1 का 4 का मान। अब इनका अंकित मान बोले तो अंकित मान 4 ही होगा। अब क्या बोला है, इनका अंतर बोला है। अंतर मतलब हम घटा देंगे इसको घटा देते हैं तो ये निकल जाएगा आपका, ये शून्य में 4 नहीं घटेगा तो हासिल लेंगे। तो हासिल ऐसे लिया जाता है, यहाँ से आप सभी जानते भी होंगे। ये इसको हासिल ये दिया जाता है कि ये 10 होता है तो 10 हो गए, ये यहाँ पर 9 हो जाएगा, इधर दिया, ये हो जाएगा 3, ये भी हो जाएगा 9, ये भी हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10। तो इस तरीके से ये चेंजेस होता है। इन्होंने इसको दिया 10 तो 10 से ये 1 इसको दे दिया, इसको दिया 1 तो ये 10 हो गया, ये 9 बचा। इस तरह से ये प्रक्रिया अपनाया गया और अंतिम में जो दिया 10, 10 में 4 गया तो 6, 9 का 9 और इस 9 का भी 9 और ये वाला 9 का भी 9 और ये हो जाएगा 3। हम देखना चाहेंगे कौन सा जगह इस तरह के ऑप्शन सही है, तो आप देख करके निकाल सकते हो, सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं और ये हमारी अंतिम प्रश्न। इस तरह से इसी तरह का प्रश्न पूछा जाता है। लीजिए ये प्रश्न ले लेते हैं हम लोग। इसमें देख लेते हैं, इस प्रश्न में देखते हैं कि पहले गिन लेते हैं इनको। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो ये हो जाएगा 47 करोड़ 85,38,345 में 8 के स्थानीय मानों का अंतर। 8 के स्थानीय मानों का अंतर तो देख लेते हैं। आपको पिछले वीडियो में देख करके भी आगे हो गया, हमारे पास 8 दो जगह है। तो जो 2 जगह है उसको पहले देख लेते हैं, दोनों का स्थानीय मान निकाल लेते हैं। तो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख में है तो ये हो जाएगा आपका 80 लाख। एक 8 का स्थानीय मान हो जाएगा 80 लाख। तो अब दूसरे 8 का स्थानीय मान देख लेते हैं। दूसरे 8 का, ये वाले का 80 लाख तो हो गया, ये वाले 8 का देखते हैं तो ये हो जाएगा 8,000। तो ये 8,000 हो जाएगा। इस तरीके से ये 8,000। अब ये बोला है स्थानीय मान का अंतर बोला है, तो इन दोनों को हम घटा देते हैं। तो इस तरह से घटा दिए, शून्य में शून्य, शून्य, ये भी शून्य, यहाँ पर 10 हासिल ले लेते हैं तो ये 10 हो जाएगा और 10 में 8 गया तो 2, यहाँ पर 9 बचा तो ये हो जाएगा 9, यहाँ पर भी 9 बचा, ये जैसे 9 हो गया ये भी 9 बचेगा, ये 10 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। तो इस तरह से ये भी 9 और ये भी 9 और ये बच जाएगा 7। तो इस तरह से हमारे पास ये आंसर देख लेते हैं 79,92,000। तो ये देख लेते हैं 79,92,000 कहाँ पर है हमारे पास, ये बी ऑप्शन पर ये है, ये हमारा आंसर होगा। इस तरह से स्थानीय मानों से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो निश्चित कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।